हेलो प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप सभी। आज की इस क्लास में कंप्यूटर से संबंधित 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो बिना देरी किए हुए प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, HTML का पूर्ण रूप क्या है। HTML का पूर्ण रूप क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, एक कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या कितनी होती है। एक कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 12। विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, विंडोज़ 8 किस वर्ष जारी किया गया था। विंडोज़ 8 किस वर्ष जारी किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2012। विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, एक्सेल वर्कबुक खाली स्थान और खाली स्थान का संग्रह है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वर्कशीट और चार्ट। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, पहला वेब ब्राउज़र किस वर्ष बनाया गया था। पहला वेब ब्राउज़र किस वर्ष बनाया गया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1990। विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, प्रोग्रामों का वह सेट जिसमें दस्तावेजीकरण का पूरा सेट शामिल होता है कहलाता है, क्या कहलाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सॉफ्टवेयर पैकेज। विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, कंप्यूटर प्रोसेसर का मूल लक्ष्य दिए गए डेटा को किसमें परिवर्तित करना है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। कंप्यूटर प्रोसेसर का मूल लक्ष्य दिए गए डेटा को किसमें परिवर्तित करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इंफॉर्मेशन। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, एनालॉग तरंग का आयाम क्या मापता है। एनालॉग तरंग का आयाम क्या मापता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तीव्रता को मापता है। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 9 है, डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम की द्वितीयक मेमोरी कौन सी है। डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम की द्वितीयक मेमोरी कौन सी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, फ्लॉपी डिस्क। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, DDL का पूर्ण रूप क्या है। DDL का पूर्ण रूप क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों ने इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर कर पाए हैं नीचे कमेंट बॉक्स में करके बताइए। मिलेंगे जल्द ही किसी अगली वीडियो के साथ।